जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। हेलो गाइस, दिस इज दिस एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। आपने सही पढ़ा थंबनेल पे कि हम 2 महीने में अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करें, यानी कि 2 महीने हमें हमारा कैसा रूटीन होगा जो हमें 95 प्लस ला दे। हाँ दोस्तों, सही कह रहा हूँ कि 90 प्लस इन 2 महीनों में। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इन 2 महीनों में 95 प्लस किस प्रकार आएगी। यानी कि अब तक हमने मान के चलो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या ना पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, चिंता करने की बात इसमें है नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 महीने यानी कि क्लास 10th के लिए लास्ट के 2 मंथ काफ़ी होते हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी। इन 2 महीनों में हम जितना चाहे उतना स्कोर कर सकते हैं अगर हमने दिसंबर तक नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो इस सारी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि कुछ पॉइंट आपसे छूट जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें किस प्रकार का टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे किस प्रकार फॉलो करेंगे, अगर आपने इस प्रकार का टाइम टेबल बनाया है कि 7 बजे जगेंगे, यानी कि 7 बजे जगेंगे, फिर 7:15 पर ब्रश करेंगे, फिर 7:30 पर ब्रेकफास्ट करेंगे, तो भाई इस प्रकार का टाइम टेबल हम ज़्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते। ज़्यादातर हम एक दिन के लिए फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? मैंने भी ऐसा किया है, लेकिन वो फॉलो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आपको इस प्रकार का फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसको आप करोगे, एक दिन बना लोगे, चिपका दोगे दीवार पर, एक दिन देखोगे, दूसरे दिन अरे रह दो यार बहुत हो गया। तो इस चीज को अपन को नहीं करना है। तो करना क्या है, तुम्हें वीडियो को आखिर तक देखना, वो सारी चीजों को, यानी जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं वो सारे जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमें रात को पढ़ना चाहिए दिन में या सुबह। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ, यानी जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, 100 देख रहे हो, 200 या 50, अगर मैं उनमें से मान के चलो मेरी वीडियो 100 लोग देख रहे हैं, मैं कहूँ कि हमें रात को पढ़ना चाहिए, तो उसमें से कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है रात को सही है, लेकिन कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हमको रात को मन नहीं लगता, हमारा मूड ऑफ रहता है, यानी रात में बिल्कुल मन नहीं लगता, हम तो दिन में पढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, मैंने ये कह दिया कि सभी बच्चे दिन में पढ़ेंगे। तो कुछ कहेंगे सर दिन में बहुत आवाज होती है, ये होता है वो होता है, कि हम दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो बात वही आएगी। तो इसमें कोई मैटर नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है या कब पढ़ना है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और मैं भी बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है और बेस्ट है, क्योंकि ये रूटीन है वो टॉपर्स का है, ठीक है ना। तो भाई अगले क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन जो उठता है वो है कि सर हमें कितने घंटे सोने चाहिए, है ना। तो मैं कहूँगा अगर आप स्टूडेंट हो, यानी क्लास 10th या 12th में हो, हमें लगभग 6 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। और वैसे तो यानी जो हमारा शरीर है ना, वो इसे जिस टाइम में डालो वो डल जाता है। अगर आप 5 घंटे की नींद में डालो तो 5 घंटे की नींद में डल जाएगा, अगर 6 में डालो तो 6 में, 7 में तो 7 में, 8 में तो 8 में। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपना टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। तो हमारे लिए 6 घंटे की नींद काफ़ी है। वो कैसे, अगर आप 11 बजे तक पढ़ते हो तो सुबह 5 बजे आपको उठना है, तो ठीक है ना। चलो ये भी हो गया सॉल्व। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उठता है कि सर हमें खाना कितना खाना चाहिए, है ना। तो भाई खाने पे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आप खाना पेट भर के खाते हो, जैसे हमें 100% से हमारा पेट फुल भर जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं 100% से ज़्यादा खा लेते हैं, 120% खा लेते हैं। अब क्या होता है भाई, हमें आने लगता है ये नींद। नींद क्यों आती है भाई? जो दिमाग की ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन काम करती है खाने को पचाने का, तो भाई जो हमारा दिमाग है उसको आने लगता है आलस और आने लगती है हमें नींद। तो हमें 100% खाना नहीं खाना है, हमें खाना है 75% खाना, जिससे हमें थोड़ी बहुत, यानी जो हमें नींद आ रही है वो नींद हमें नहीं आएगी, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें, यानी कंसंट्रेशन कैसे करें, किस प्रकार करें। तो कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सबसे बड़ी लत लगी है हमारे मोबाइल चलाने की, तो भाई इस मोबाइल को हमें क्या करना है, फ्लाइट मोड में डाल करके रख देना है। अगर हो सके तो अपने से दूर रखो इस मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल में व्हाट्सएप का अगर मैसेज आता है, फेसबुक का आता है, तुरंत हम क्या करते हैं, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक करते हैं, 1 मिनट के लिए चेक करते हैं, हमारा 1 घंटा कब निकल जाता है हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो आपको ये नहीं करना है, अपने मोबाइल को दूर रखना है।
अगर आपको टाइम देखना है तो आप एक दीवार घड़ी लगा सकते हो, उसमें आप टाइम देखो, ठीक है ना। तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको दे दिया है। तो हम देखते हैं कि हमें अब किस प्रकार पढ़ना है, यानी कि कितने घंटे पढ़नी है, दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, रात को कितने घंटे पढ़ने हैं और सुबह कितने घंटे पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो चलो, तो हमें क्या करना है कि हमें 3 सीटिंग करनी है, एक 2 घंटे की सीटिंग, एक और 2 घंटे की, एक रखनी 3 की, यानी कि एक 2 घंटे की सीटिंग, एक 2 घंटे की, एक 3 घंटे की सीटिंग रखनी है। इस 2 घंटे में क्या करना है आपको कि 25 मिनट आपको पढ़ना है और 5 मिनट हमको लेना है रेस्ट, ठीक है ना। क्या करना है, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, यानी 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का रेस्ट करना है। क्योंकि जैसे अगर अपन मोबाइल को जब चलाते हैं, अपन उसको ज्यादा चलाते रहते तो मोबाइल हीट करने लगता है, तो भाई अपन को पता है कि उसको रेस्ट की जरूरत है, तो भाई उसे रेस्ट देंगे तो ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो दिमाग है, अगर हम इसे ज्यादा चलाएंगे ना तो भाई आखिरकार हमारा दिमाग खराब होगा, हमें पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का रेस्ट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट का रेस्ट, इसी प्रकार हमारे 2 घंटे निकल जाएंगे। तो ये होती है हमारी पहली सेटिंग, यानी कितने की होगी, 2 घंटे की, 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का रेस्ट, ये आपको करना है। इससे आपको यानी जो आपकी दिमाग की प्रोडक्टिविटी है वो और इंक्रीज होगी, ठीक है ना। आपको इसे करना है। तो भाई ये आप कभी भी कर सकते हो, अगर इसे सुबह करना चाहो तो सुबह कर सकते हो, इसे सुबह करना है आपको 5 से 7, ठीक है ना। तो भाई सुबह क्यों कह रहा हूं मैं, सुबह इसलिए कह रहा हूं, जब अपन रात को जब सोते हैं, जब सुबह जगते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल खाली रहता है, रेस्ट होता है, यानी इस टाइम जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ज्यादा, यानी जो चीज पढ़ी है वो ज्यादा देर तक याद रहती है। तो हो सके तो आप सुबह थोड़ा जल्दी जगकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और एक पढ़नी 2 घंटे की सीटिंग दिन में, ठीक है ना, 2 घंटे की सीटिंग करनी है आपको। उसमें भी ऐसा करना है कि 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का रेस्ट। और ये अपना नाइट में रहेगा, नाइट में आप कभी भी कर सकते हो, 7 से 10 कर लो या 8 से 11 कर लो, वो आपके अकॉर्डिंग आपको कितने बजे से आपको ये पढ़ना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 25 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट, ठीक है ना। अगर देखो 5 मिनट का रेस्ट क्या करोगे इसके अंदर, आप कहोगे सर 5 मिनट का भी क्या रेस्ट है, तो आपको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए अगर कहा जाए तो ऐसा मत करना कि मोबाइल उठाकर मोबाइल चलाने लगे। तो मोबाइल चलाओगे तो आपके घंटों का नहीं पता चलेगा कब घंटे निकल गए। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने रूम में ही क्या करें, आप गाने चला सकते हो, ऐसे गाने सुनो, गाने ऐसे ही सुनना जिसकी बस ओनली लिरिक्स हो, ना कि उसमें सॉन्ग हो। यानी कि गाना नहीं होना चाहिए कि मुन्नी बदनाम हुई तो पता चले कि पढ़ाई कर रहे हो तो वही चल रहा है मन में कि मुन्नी बदनाम हुई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। तो भाई गाने कैसे सुनने हैं जो हमें समझ में ही नहीं आए, जैसे कि अगर आपको हरियाणी नहीं समझ में आए तो हरियाणी सुन लो, अगर आपको पंजाबी समझ में नहीं आए तो पंजाबी सुन लो, जिससे क्या है वो शब्द हमारे दिमाग में गूंजेंगे नहीं और हमारा टाइम पास का टाइम पास हो जाएगा, वो हमारा जो माइंड है वो रेस्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसे 5 मिनट कर करके आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी जो स्ट्रेटजी है हम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आप कोई भी टॉपिक आप सब्जेक्ट पे आते हैं, यानी कि ये तो हमारी होगी सीटिंग के हिसाब से कि हमें कौन से किस हिसाब से पढ़ना है। अब आता है सब्जेक्ट पे कैसे पढ़ना है। कई बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट को लगे रहते हैं पूरे दिन भर, पढ़ते रहो तब तक खत्म नहीं हो जाए, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। कुछ होते हैं कि एक सब्जेक्ट को उठा लेंगे, 2-3 दिन उसे पढ़ेंगे और बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, तो भाई ऐसा नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, ठीक है ना। देखो जो टफ सब्जेक्ट है उसे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, और जो आपको सरल लगते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश है वो सरल है तो उसे थोड़ा थोड़ा कम समय दो, ठीक है ना, वो तुरंत कवर हो जाएगी। और जो आपको जो कठिन लग रहा है उसे सबसे पहले करो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक गोल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। गोल क्या कि 95% का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी तो 95 बन ही नहीं सकती, 90 बनेगी, 80 सोचा है, तो भाई सोचने में क्या जा रहा है, सोचो तो थोड़ा सा बड़ा सोचो। क्यों, और इसका रीजन है, इसलिए कह रहा हूँ हम 95% सोचेंगे ना तो हमारा दिमाग काम करेगा। दिमाग कैसे काम करेगा, दिमाग ये कहेगा हमारा कि 95% बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे क्या, चैप्टर, है ना। तो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे,
है ना। अब कैसे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 95% लाना है तो एक सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में चलेंगे, और दिमाग में जब चलेंगे तो ये शरीर उसी तरीके से वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर करेंगे, यानी कितने चैप्टर हैं अपने, वही होते हैं, मान के चलो मैं 25 मान लेता हूँ, एक सब्जेक्ट में वैसे इतने होते नहीं है, मान लेते हैं कि 25 है, ठीक है ना। तो यानी कि अपने कितने महीने बचे हैं, 2 महीने, तो 2 महीने के हिसाब से आप बांट सकते हो कि इसे अपन, देखो किसी ने तो याद कर लिया होगा, ये तो पता है सभी ने कर लिया होगा, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम, तो रिवीजन शायद मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी हो सकता है। तो यानी कि हम आसानी से देखा जाए तो एक चैप्टर रोज खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना, एक चैप्टर डेली ना खत्म कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार हम 1 महीने में ये सारे चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। सभी चैप्टर कह रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना, यानी इस हिसाब से चलोगे तो सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ये काम आपको कंटिन्यूअसली करना है, अगर कंटिन्यूअसली करोगे तभी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, आपको इस प्रकार पढ़ना है। अगर आप इस रूटीन को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी 90+ जाएगी, यानी कि 95+ आपकी परसेंटेज जानी ही जानी है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।